मैं बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय शासन एवं राजनीति के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर एल के तिवारी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय आरंग। इस चर्चा के जो मुख्य बिंदु जो रहेंगे, जिस पर मैं आज पूरा डिटेल चर्चा करूँगा, उसको यहाँ पे हम शुरू में दिखा रहे हैं कि 1800 इसके आंदोलन के कई कारण हैं। उनमें से कुछ बिंदुओं को हम यहाँ चिन्हित किए हैं। जैसे पहला है 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरा है राजनीतिक एकता की स्थापना, तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, चौथा है पाश्चात्य शिक्षा, पांचवा है भारतीय का विदेश गमन, छठा है आर्थिक असंतोष, सातवां है भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति, आठवां है भारतीयों के प्रति 1857 के बाद अंग्रेजों की घृणा की भावनाएं, नौवां है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, 10वें में हम रखें कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन, 11वें में है कांग्रेस की स्थापना और अंत में हम निष्कर्ष पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम जो कारण है वह 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का जो कारण है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें से दो चित्र डाला गया है। पहले में आपको दिखाया जा रहा है कि कुछ आंदोलन हो रहे थे। 10 मई 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जन क्रांति के नाम से भी लोग जानते हैं, उसके चित्र दिए गए हैं। और दूसरे चित्र में 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन में जिन महत्वपूर्ण लोगों की कुछ भूमिकाएं रही हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, बख्त खान हो, बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन नेताओं के चित्र को प्रदर्शित किया गया है ताकि आपको ये याद रहे कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और संक्षेप में हम यहाँ दिखाए हैं कि 1857 के आंदोलन का कारण क्या था। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसको गोद प्रथा का विरोध था, और दूसरा है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और सैनिकों की चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करने पर बाध्य करना, ये सब 1857 का कारण था। यहाँ हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प जो नीति थी वह कुछ इस तरह का था कि कोई भी रियासत या राजाओं को अगर संतान नहीं होता था तो वह किसी को गोद नहीं ले सकता था, उसे अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। तो ये है राज्य हड़प नीति। और दूसरा जो है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, ये था कि वह राजाओं से, भारतीय राजाओं से संधि कर लेते थे। संधि कुछ शर्त था जो कि किसी भी स्थिति में भारतीय राजाओं के सहायक नहीं था, वह उनके विरोध में ही था, लेकिन वो संधि के कर लेते थे। जैसे निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि किया था। इस संधि का शर्त में से जैसे एक दो शर्त बता दूं कि अंग्रेज जो है राज दरबार में अपने अधिकारी रखते थे। राजा कोई भी निर्णय बिना अंग्रेज की सहायता से नहीं कर सकते थे। राजा बिना अंग्रेज की अनुमति के कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकते थे। अंग्रेज की सेना उस राजाओं के यहाँ रहता था जिसका खर्च पूरे उस राजा को करना पड़ता। इस तरह से बहुत सारे संधि के शर्त थे और इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों ने सहायक संधि के माध्यम से एक एक राज्य को, भारत के राजा को जो है अपने शासन में के अधीन करता चला गया। और सबसे बड़ा तत्कालिक कारण जो 1857 का जो विद्रोह का हुआ था वह है 10 मई 1857 की क्रांति का है। इस समय की घटना यह है कि मेरठ के सैनिक कैंप में मंगल पांडे नाम के सैनिकों ने जो है ये जो नया कारतूस जो आया था, जिसके मुंह पर बंदूक में भरने के लिए उसके एक भाग को मुंह से काटना पड़ता था, दांत से काट कर जो है जो बंदूक में भरना पड़ता था। और यह जो कारतूस के वह भाग की जो है चर्बी युक्त था, चाहे वो किसी भी चीज़ का चर्बी बना हो। तो इसका मंगल पांडे ने विरोध किया, उस पर मार्शल लॉ लगा, अंत में उस पर फांसी हुई। और इस घटना से सैनिकों के अंदर एक विद्रोह उत्पन्न हुआ और क्रांति, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दिया गया। यहाँ तक कि 11 मई 1857 में जो है
इन सैनिकों ने जो है जो दिल्ली पर अपना अधिकार जमाकर और जो है बहादुर शाह द्वितीय को पुनः अपना साम्राज्य घोषित कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों की संगठित सेना और पूरा व्यवस्थित योजना के कारण जो है जो इस क्रांति को दबा दिया गया। इस क्रांति में हमारे यहाँ के जो रियासत थे, राजा थे, उन्होंने भी इन लोगों को मदद नहीं किया और यह क्रांति जो है जो हमारा असफल हुआ। लेकिन भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई अंग्रेज़ों को खिलाफ में और एक सूत्र में बंधने की जो है प्रवृत्ति को इसने जन्म दिया। दूसरा कारण है कि राजनीतिक एकता की स्थापना। जस्ट 1857 के सैनिक विद्रोह कहें या स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम आंदोलन के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन के क्राउन महारानी विक्टोरिया ने एक अधिनियम पारित किया, इनकी भारत सरकार अधिनियम 1958 पारित किया और इससे सबसे बड़ी चीज़ें ये हुई कि पूरे भारत पर जो है जो अंग्रेज़ों का शासन हो गया। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद को सृजित किया गया और यह एकता की भावना, उससे भारतीयों को लाभ ये हुआ कि अभी तक जो छोटे छोटे राजा लोग या राजवाड़े में रहने वाले निवासी जो थे वो उतने तक को अपना राज्य समझते थे और इन केंद्रीकृत शासन होने से क्या हुआ कि पूरे भारत अपना एक देश है और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में यह अधिनियम बहुत बड़ा योगदान हुआ। लोग एक दूसरे जगह आवागमन करने लगे, जाने लगे। इनसे भी राजनीतिक एकता जो है यह सूत्रधार बना। अगला है कि धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। तो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि उस समय जो है जैसे ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने किया। उसी तरह से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया। तो ये लोगों ने क्या किया कि धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का काम किया। भारतीयों के अंदर जो जात पात, छुआछूत या इसी तरह की जो बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, ये जो बुराइयां थी, बाल विवाह, इस तरह की कई ऐसी बुराइयां थी जिन बुराइयों को दूर करने के लिए इन संगठनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया और सभी के अंदर जो है जो एक भावना आई कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सूत्र में बंधने का जो है जो मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला पॉइंट्स है पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेज़ों को अपने काम करने के लिए जब ब्रिटिश सरकार को जो है जो अपना काम करने के लिए कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत होने लगी थी, तो ऐसी स्थिति में पाश्चात्य शिक्षा, यहाँ के लोगों को पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा की जो है जो देने की शुरुआत किया। इसके लिए 1813 में चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है लाया गया था। उस शिक्षा के अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1835 में जो है जो शिक्षा का प्रारंभ हुआ। बहुत सारे धन खर्च किए गए और इस तरह से भारतीयों को जो है अंग्रेजी शिक्षा दिया जाने लगा। भारतीयों ने भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से अपने आप को शिक्षित करने लगा। गुरुकुल जो परंपरा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी वह धीरे धीरे नष्ट होने लगा। इससे हमें सबसे बड़ा जो है नुकसान ये हुआ कि भारतीय रीति रिवाज, परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उसकी जगह अंग्रेज़ों की सभ्यता और संस्कृति ने जन्म लिया। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से लोगों के अंदर जो अंग्रेजी साहित्य को हमने पढ़ा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरे देश एक दूसरे से जुड़ने लगे। यह संवाद का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया और लोगों के अंदर लोकतंत्र मूल्य जिसका जो है जन्म हुआ। इसके बाद भारतीयों का विदेश गमन। इस दौरान में ये भी है कि कुछ भारतीय जो है शिक्षा प्राप्त करने या अन्य कारण से विदेश जाने लगे और जब विदेश गए तो विदेश की घटनाओं से का भी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो वहाँ से वापस आने पर भारतीयों को राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सहयोग किया। जैसे उस घटना में कुछ घटने का हम यहाँ चर्चा करते हैं कि 1868 के बाद आधुनिक जापान का उदय हुआ। तो लोगों के मन में हुआ कि जापान जब
पश्चिमी देशों से स्वतंत्र होकर एक आधुनिक जापान का निर्माण कर सकता है तो भारतीय क्यों नहीं। उसी तरह से 1870 के लगभग जो है इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इन सब भावनाओं का जो विकास हुआ वह भारत पर भी पड़ा और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी भावना का पनपना लाजमी हो गया। नेक्स्ट है आर्थिक असंतोष। जैसा कि हमारा देश सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे 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 हमारा दोहन किया और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े उद्योग जैसे कपड़े उद्योग, जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, वो अपने बाज़ार में बड़े बड़े उद्योगों के माल भारत में भरने लगे, विदेशी माल का भरमार होने लगा और उसका कारण यह हुआ कि हमारा कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे और लोग बेरोजगार होने लगे, लोगों की स्थिति शोचनीय होने लगी। भारत में सैनिकों के खर्चों को बढ़ा दिया गया और वह टैक्स पूरा भारतीयों पर लागू लाद दिया गया, किसानों पर बोझ बढ़ने लगा। तो इन सब कारणों से जो है आर्थिक असंतोष को जन्म दिया। इसी समय एक और इससे आप जुड़ी हुई बात है कि भारत में अकाल पड़ा था और ऐसी स्थिति में दिल्ली में दरबार सजाने लगा था ब्रिटिश महाराज साम्राज्यों के स्वागत के लिए। तो ये सब जो खर्चे थे पूरे भारत वहन कर रहे थे और भारतीयों के ऊपर पड़ रहा था। इन आर्थिक असंतोष या आर्थिक असंतोष भी जो है जो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अगला जो है कि भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी ये नीतियाँ थी कि भारतीयों को उच्च पद पर नहीं रखा जाए। इसके लिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हमने दो चित्र डाला है कि पहले चित्र में हम बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीयों को जो है हे दृष्टि से देखा जा रहा है। दूसरे में दो चित्र हम यहाँ पे डाले हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के हैं और अरविंद घोष की। ये दोनों जो है ऐसे हैं कि सबसे पहले जो अंग्रेज सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में जो है ICS, जिसको आज IS कहते हैं, उस समय ICS की परीक्षा होती थी, उस परीक्षा को पास किया। उसी तरह से अरविंद घोष ने जो है 1877 में ICS की परीक्षा पास की, लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी जो है इन्हें वह पद नहीं दिया गया, ऊंचे पद नहीं दिए गए। इसमें भी एक असंतोष हुआ। उसका मूल कारण था कि भारतीय किसी भी जो है अंग्रेज अधिकारी के ऊपर भारतीय न हो। ये नीति जो है जो के कारण जो है भारतीयों में एक असंतोष उत्पन्न होने लगा, भेदभावपूर्ण नीति के कारण। अगला है भारतीयों के प्रति 1857 के बाद अंग्रेज़ों की घृणा की भावना। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो विद्रोह के पहले भारतीयों के प्रति उतनी अंग्रेज़ों की घृणापूर्ण भावना नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो है जो उसके में घृणा की भावना उत्पन्न होने लगी। भारतीयों को जंगली, कायल, काले आदि जो है जो कहने लगे थे और उस भेदभाव पूर्ण या घृणा की भावना का एक सबसे अच्छा उदाहरण 1883 का इल्बर्ट बिल है। इल्बर्ट बिल के अधीन ये हुआ कि कोई भी भारतीय मजिस्ट्रेट भी अंग्रेज को सजा दे सकता है या सेना अंग्रेज को की सुनवाई कर सकता था, लेकिन इसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया। तो यही है 1883 के इल्बर्ट बिल विवाद। और इस विवाद से भी स्पष्ट होता है कि भारतीयों अंग्रेज़ों के बीच जो है भेदभाव की पूर्ण और घृणापूर्ण व्यवहार ने जो है भारतीयों के अंदर एक स्वतंत्र या अंग्रेज़ों को भगाने की जो है राष्ट्रीय चेतना जागृत किया। अगला है यातायात और संचार के साधन का विकास। ये हुआ कि जब भारत में 1858 में जब ब्रिटेन का शासन हो गया तो वह पूरे भारत में यातायात और संचार के साधनों का तेज़ी से विकास किया। आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं 1860 से 70 के दशक में सड़कों का, रेलों का, डाक तार संचार के बहुत सारे साधन हुए। ये साधन तो अंग्रेज़ों ने अपने शासन की सुविधा के लिए, माल की ढुलाई के लिए किया था, लेकिन इसका फ़ायदा जो है जो हम भारतीयों को मिला और हम एक दूसरे से जुड़ने लगे और लोगों के बीच जो है जो चेतना जागृत हुई। उसी समय कुछ पेपर्स भी निकले, जैसे केसरी है या द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे पेपर भी आने लगे जिसमें कि एक दूसरे की बात का जो है जो संवाद का माध्यम बढ़ा और हमें एकता के सूत्र में बांधने का ये बहुत बड़ा इसका योगदान रहा। नेक्स्ट है कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन। इसमें क्या हुआ कि
कुछ ऐसे संगठन का अंग्रेज़ों के विरुद्ध निर्माण होने लगा, जिसमें से हम यहाँ कुछ का जिक्र किए हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, इंडियन लीग 1867, इंडियन एसोसिएशन 1876 आदि। इन संगठनों ने भी जो है धीरे धीरे नेतृत्व का हाथ थामने लगा, आंदोलनकारियों को एक दिशा देने लगी, और इससे भी जो है जो हमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हुआ। और सबसे अंत में हम लिखते हैं कांग्रेस की स्थापना, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है जो श्री गणेश हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, और इसकी प्रथम जो है जो अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ये 28 दिसंबर 1885 में प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। तो यह संगठन ही राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से लेकर आज़ादी तक लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वैसे इससे अलग हटकर कई और संगठन बनते गया, लेकिन इसकी एक केंद्रीय नेतृत्व के रूप में इन्होंने भूमिका अपनाया, और हम अंततः जो है जो स्वतंत्र हो गए। तो निष्कर्ष में हम क्या कहेंगे कि निष्कर्ष में हम यही कहेंगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों की भावना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म जो है अंग्रेज़ों के किसके कारण हुआ? अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों के अंदर एक चेतना जागृत हुई, और वही जो है जो राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने का ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ। ने अगला जो है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भारतीयों में आंतरिक और आत्मिक एकता की भावना का संचार हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीयों के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदय होने के कई कारण उत्पन्न हुए।